ओम शांति 17 अगस्त 2023। मीठे बच्चे, तुम्हें मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। सच्चे दिल से एक बात को निरंतर याद करना है। सच्चे दिल पर ही साहेब राजी है। प्रश्न, सबसे अच्छा मैनर अर्थात चरित्र कौन सा है? किस देवताई मैनर्स को तुम्हें धारण करना है? उत्तर, सदा हर्षित रहना बहुत अच्छा मैनर है। देवताएं सदा हर्षित रहते हैं, खिलखिलाकर हंसते नहीं। आवाज से हंसना भी एक विकार है। तुम बच्चों को याद की गुप्त खुशी रहनी चाहिए। फैमिलियरिटी का संस्कार भी बहुत नुकसानकारक है। सर्विस की सफलता के लिए अनासक्त वृत्ति चाहिए। नाम रूप की बदबू जरा भी ना हो। बुद्धि बहुत स्वच्छ चाहिए। इसी धारणा से जब सर्विस करते, दूसरों को आप समान बनाते तो चेहरा हर्षित रहता है। गीत, ना वो हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। बच्चे जानते हैं सभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्योंकि कहा जाता है सच्चे दिल पर साहेब राजी। दिल भी आत्मा में है ना, तो सच्चे साहेब को याद करो तो सुख मिलेगा। याद माना अंदर में बाप को याद करना है। जब साहेब को, जप का अर्थ ये नहीं कि मुख से कुछ बोलते रहो, नहीं, याद करते रहो तो बहुत सुख मिलेगा। औरों को भी आप समान बनाना है। किसको भी समझाना भी बड़ा सहज है। जैसे सच्ची पतिव्रता स्त्री सिवाय पति के और किसको भी लव नहीं करती है, वैसे ही आत्मा को उस पारलौकिक बेहद के बाप को सच्ची दिल से याद करना है। जैसे आशिक माशूक का प्यार होता है, वो नाम रूप पर मरते हैं, विकार की कोई बात नहीं रहती। आशिक माशूक को, माशूक आशिक को याद करते हैं बस, और कहाँ बुद्धि नहीं जाती। फल धंधाधौरी भी करते हैं, परंतु दिल एक के साथ रहती है, वो पवित्र याद होती है। शरीर और बुद्धि अपवित्र नहीं रहती। उसका भी गायन है, परंतु ऐसे बहुत थोड़े हैं। इस ज्ञान में भी सच्चे आशिक बहुत थोड़े हैं। माया ऐसी है जो नाक से पकड़ लेती है। दृष्टांत किया हुआ है अंगद का। रावण ने कहा, देखो ये हिलता है व नहीं। जो तीखे तीखे महारथी है, उनको ही माया पछाड़ती है। जैसे चूहा काटता है, फूंक ऐसी देता है जो पता भी नहीं पड़ता है। ऐसे माया भी जबरदस्त है। जो कोई बेकायदे चलन चलते हैं तो अंदर से ही बुद्धि को गुप्त ताला लगा देती है। इसमें समझने की बड़ी बुद्धि चाहिए। बाबा को याद करने का बड़ा अभ्यास चाहिए। बाप में पूरा पूरा लव चाहिए। तुमको सर्विस करनी है अनासक्त होकर। फल कोई कितना अच्छा बच्चा है, परंतु ऐसे नहीं कि उनके नाम रूप पर फांस पड़ना है। इससे बड़ा नुकसान कर देते हैं। बाप कहते हैं, अपने को अशरीरी आत्मा समझकर मुझे याद करो। अपने को स्वच्छ रखो। तुम शिवा के बनते हो, वो तुमको स्वच्छ बनाते हैं। विकारों को निकाल देना है। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्तियाँ। तुमको सर्वशक्तिमान से शक्ति मिलती है, तो अच्छी तरह से उनसे जोग लगाना पड़े। बाप कहते हैं, निरंतर याद करना मासी का घर नहीं है। भोजन करते समय कितनी कोशिश करते हैं, फिर भी भूल जाते हैं। बहुत कोशिश करते हैं सारा समय बाबा की याद में खाए, क्योंकि वो हमारा बहुत प्यारा है। क्यों ना हम उनको याद कर खाए तो साथ में रहेगा। फिर भी खड़ी खड़ी याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि और तरफ भटकती रहती है। यह तो है ज्ञान की बात। इन बातों को बच्चे भी पूरा नहीं समझते हैं। कोई बच्चे अर्जुन रेगड़ी पहनते, अर्थात छोटे बच्चे की तरह घुटनों के बल चलते रहते हैं। अगर निरंतर जोग लग जाए तो समझा जाए कि अब कर्मातीत अवस्था आ रही है, परंतु याद ठहरती नहीं है, बड़ी जुत चलती है। बाबा देखते हैं बहुतों का बुद्धि जोग भटकता है। अशरीरी बनने में मेहनत लगती है। बहुत थोड़े हैं जो सच बोलते हैं। कहने में लज्जा आती है। माया बड़ी दुस्तर है। माया एकदम माथा मोड़ लेने में देरी नहीं करती है। ऐसे नहीं, हम तो बच्चे हैं ही। युक्तियाँ भी बतलाई जाती है। पहले तो कर्मातीत अवस्था में जाना है, फिर नंबरवार पद। बाबा जानते हैं बच्चों को माया बड़ा हैरान करती है, याद ठहरने नहीं देती। बहुतों की अवस्था देखी जाती है, नाम रूप में फंस पड़ते हैं।
अपने को अशरीर समझने का अभ्यास करना है, क्योंकि बहुत समय से अपने को अशरीरी नहीं समझा है। सतयुग में ये ज्ञान पूरा रहता है कि मैं आत्मा हूँ, मुझे ये पुराना शरीर छोड़ नया लेना है। साक्षात्कार भी हो जाता है। परोक्ष चाहे अपरोक्ष समझते हैं, अभी शरीर की आयु पूरी आकर हुई है। जैसे कोई मरने पर होता है तो कहते हैं, हमको ऐसा लगता है कि अब मरूंगा, रह नहीं सकूंगा। वहाँ फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा हो गया है, इसको अब छोड़ना है। अपने टाइम पर खुशी से छोड़ देते हैं। आत्मा का ज्ञान पूरा है। बाप का ज्ञान बिल्कुल नहीं है, ड्रामा में है नहीं। वहाँ बाप को क्यों याद करे, दरकार ही नहीं। यहाँ तो दुख में मनुष्य याद करते हैं और तुमको फिर अपने को आत्मा समझ बाप से योग लगाना है। यह शरीर तो पुराना है, इससे तो बिल्कुल नफरत आनी चाहिए। भले कितना भी खूबसूरत, सुहाना, सुंदर शरीर हो, लेकिन लामोजीब तो सब काले हैं, क्योंकि आत्मा काली है। ये बुद्धि से समझने की बातें हैं। शरीर कोई सबके काले तो नहीं होते हैं, ये तो हवा पानी पर होता है। जहाँ ठंड जास्ती होता है वहाँ सफ़ेद मनुष्य होते हैं। तब आप समझाते हैं बुद्धि का जोग एक से लगाना है। जैसे लव मैरिज करते हैं ना, ये भी तुम्हारी आत्मा की लव मैरिज है। फिर इस देह के साथ भी लव नहीं रहता है। अपनी देह से भी लव नहीं तो औरों की देह से क्या लव करे। अपने देह से ही लव नहीं तो फिर औरों की देह से क्या लव रखना है। दुनिया में तो काले और गोरे शकल पर भी चलता है। कोई बिगड़ देखे सगाई कर लेते हैं, फिर जब शकल देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए। फिर झगड़ा हो जाता है, हम पैसे को क्या करें, हमें तो सुंदर चाहिए। अब तुम जानते हो हम आत्मा है, इस पुराने शरीर से मोह नहीं रखना है। ये तो बिगाड़ी संबंध है ना। दुनियावी बातों से अपनी बात न्यारी है। अभी तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे मुसाफिर से। जानते हो इस दुनिया में सबकी आत्मा काली ही काली है। गोरे से संबंध जोड़ आत्मा को गोरा बनाना है। एक मुसाफिर सैकड़ों हजारों को हसीन बनाते हैं। काली आत्मा को गोरा बनाना है। इसमें बड़ा अच्छा जोक चाहिए। काला रह जाने से एक तो सजा खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ किसके नाम रूप में नहीं लटकना है, बड़ी डिसर्विस हो पड़ती है। इसलिए बाबा समझाते हैं खबरदार रहो। तुम माया की चक्री में आ गए हो, परंतु समझते नहीं, भाभी छोड़ती नहीं, अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाप कहते हैं जोग अग्नि से अपनी आत्मा को पवित्र बनाना है, यह है भट्टी। बाप के साथ जोग लगाना है। हर तरफ बुद्धि जाती है तो बेविचारी ठहरा, सर्विस कर ना सके, पद भी पा नहीं सकेंगे। जोग अग्नि से ही खाद निकल सकेगी। जोग है तो ज्ञान भी ठहरेगा। बाप का रूप भी है, वसंत भी है। तुम बच्चे भी जितना रूप बनते जाएंगे उतना ज्ञान की धारणा होती जाएगी। पहली आत्मा को पवित्र बनाना है। पहले आत्मा को पवित्र बनाना है। योग योग कहते हैं, परंतु तुम्हारे में भी कोई योग का अर्थ नहीं समझते। योग के बिना अपने को अथवा भारत को पवित्र बना नहीं सकेंगे। फल सर्विस भी करते हैं, सेंटर खोलते हैं, परंतु माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। अहंकार आ जाता है, हमने इतने सेंटर खोले हैं। देहाभिमान आ जाता है। बाप तो समझाते हैं अपने को आत्मा समझ जोग लगाओ बाप से, कोई भी विक्रम ना बन जाए। अगर बाबा को भूल कोई के नाम रूप में फंसते हो तो बड़ा नुकसान हो जाता है। ये बड़ी मंजिल है। विश्व का मालिक बनना कम बात है क्या। बाप की कितनी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं उनके नाम पर। तुम जानते हो सोमनाथ का मंदिर किसने और कब बनाया। मंदिर भी नंबरवार बनते हैं। सोमनाथ के बाद फिर है लक्ष्मी नारायण का अथवा जगदम्बा का मंदिर। मनुष्य थोड़े ही जानते हैं कि सोमनाथ का मंदिर किसने बनाया। यह तो निराकार है। निराकार के पुजारी निराकार शिव को ही पूजेंगे, परंतु जानते नहीं। तुम बच्चों में भी नंबरवार है। रात दिन सर्विस का ही औना रहता है। औना पूरा तब रहे जब देहाभिमान टूटे। देही अभिमानी बनना है।
बाप के साथ पूरा जोग लगाना है। उनका पूरा रिगार्ड रखना मासी का घर नहीं है। माया के भूत जोग तुड़वा देती है, यह तो बाप ही जानते हैं। कोई तो ऐसे नाजुक है जो कुछ कहो तो झट ट्रेटर बन बिगड़ पड़ते हैं। वो फिर अपना ही खाना खराब कर देते हैं। आश्चर्यवत बाबा का बनंती फिर भागंती हो जाते हैं। डिससर्विस करने लग जाते हैं। भागवत में भी मशहूर है, अमृत पीते पीते ट्रेटर बन फिर सताते हैं। बाप को कितना ख्याल रहता है, ये फलाना कच्चा है, कोई भी समय ट्रेटर बन नुकसान कर सकता है। बराबर देखते हैं ट्रेटर बन नुकसान करने लग पड़ते हैं, फिर कितनी अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। और सत्संगों में अत्याचार होते हैं क्या? यहाँ पहली बात है विष अर्थात विकार छोड़ने की। विष छोड़ते नहीं है। कहते ही है फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु हेवन क्या है कुछ जानते नहीं है। जैसे बिगड़ अर्थ कोई बोल दे ऐसे ही कह देते हैं। अब कितनी समझ आई है। बाप जानते हैं कौन अच्छे अच्छे फूल है, कोई है जिनमें नाम रूप में फंसने की बदबू नहीं है। ज्ञान के बिगड़ और कोई बात नहीं। जोग भी पूरा चाहिए। कोई काले तो पहले से ही है, फिर और ही काले होते जाते हैं। इस लश्कर में हाथियों का भी लश्कर है, शेर शेरनियों का भी लश्कर है, घोड़े घोड़ियों का भी है, बकरे बकरियों का भी है, सब है। चलन से झट मालूम पड़ जाता है। ये तो जैसे रीत अर्थात भेड़ है, कुछ भी समझते नहीं, बुद्धि में बैठते ही नहीं। जैसे भैंस बुद्धि है। बाप कितना सहज करके बतलाते हैं, तुम आत्मा हो। तुम बेहद के बाप को याद नहीं कर सकते हो। मैं हे आत्मा, तुम और सर्व तरफ बुद्धि जो हटाकर मुझे याद करो। तुम याद नहीं कर सकते हो और मित्र संबंधियों आदि को याद करते हो। मुझे याद करने में क्या मुसीबत है? कहते हैं बाबा माया बुद्धि जो तोड़ देती है। अरे वर्षा गवा बैठोगे, तुम बुद्धि जो पूरा लगाओ तो विश्व का मालिक बनोगे। बाप को थोड़े ही कभी भूलना होता है। देही अभिमानी बनना चाहिए। देह अभिमानी बनने से ही तुम भूलते हो। तुमको बार बार कहा जाता है अपने को आत्मा समझो, बाप को निरंतर याद करो, जपो नहीं, आवाज नहीं करो। तुमको तो वाणी से परे जाना है। राम राम मुख से कहा तो देहाभिमान आ गया। अंदर सिमरन करना है, ऑर्गन्स का सिर्फ आधार लेना है। मैं आत्मा हूँ, शांति में रहकर बाप को याद करना है। बाबा है ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, उनमें सारी नॉलेज है। तुमको भी सीख लेते हैं। बाप को याद करने से तुम पवित्र बन जाएंगे, होली ताज मिलेगा। और सृष्टि चक्र को जानने से रतन जड़ित ताज मिलेगा, डबल सिर ताज बन जाएंगे। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, इसलिए बाप को याद करना है। फिर खुशी भी चाहिए गुप्त, आवाज से हंसना नहीं है। लक्ष्मी नारायण को हर्षित मुख कहा जाता है। हर्षित मुख रहना और हंसना अलग अलग बात है। हर्षित मुख रहने से वो गुप्त खुशी रहती है। आवाज से हंसना बुरी बात है, हर्षित रहना सबसे अच्छा है। खिलखिलाकर हंसना अर्थात आवाज से हंसना भी एक विकार है, वो भी नहीं रहना चाहिए। खुशी चेहरे पर आनी चाहिए, वो आएगी तब जब आप सामान बनाएंगे। सर्विस और सर्विस, सर्विस मिली और ये भागा, दूसरी कोई बात नहीं। तुम बच्चे सर्विस करते हो, कांटों को कली बनाते हो। बाबा बच्चों को अच्छी अच्छी पॉइंट्स बताते हैं। ये निश्चय रखना है कि बाबा ही सुनाते हैं। ये भी कहते हैं मेरी महिमा नहीं करना, महिमा सारी शिवा की है। उनको याद करने से ही पूरा विक्रमाजीत बनेंगे। बहुत सहज बात है, याद करना है और चक्र फिराना है। स्वदर्शन चक्रधारी पूरे अंत में बनते हैं नंबरवार। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चे प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्तसर पहला पॉइंट, बाप को साथ रखने की युक्ति रचनी है। भोजन पर याद में रहना है, अशरीरी बनने का अभ्यास करना है,
अपनी पुरानी देह से भी लव नहीं रखना है। दूसरा पॉइंट, बाप का पूरा रिगार्ड रखना है, अहंकार में नहीं आना है, नाम रूप की बीमारी से सदा दूर रहना है, ज्ञान योग में मस्त रहना है। बर्तन सब कुछ बाप हवाले कर, संगम योगी बादशाही का अनुभव करने वाले, अविनाशी राज तिलक अधिकारी भव। आजकल की बादशाही या तो धन दान करने से मिलती है या वोटों से मिलती है, लेकिन आप बच्चों को स्वयं बाप ने राज तिलक दे दिया। बेपरवाह बादशाह, ये कितनी अच्छी स्थिति है। जब सब कुछ बाप के हवाले कर दिया तो परवाह किसकी होगी? तो परवाह किसको होगी? बाप को। लेकिन ऐसे नहीं कि थोड़ा थोड़ा कहीं अपनी अथॉरिटी का या मनमत को छिपा कर रखा हो। अगर श्रीमत पर है तो बाप हवाले है। ऐसे सच्चे दिल से सब कुछ बाप हवाले करने वाले डबल लाइट अविनाशी राज तिलक के अधिकारी बनते हैं। स्लोगन, एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सदगुरु। एक एक वाक्य महावाक्य हो, कोई भी बोल व्यर्थ ना जाए, तब कहेंगे मास्टर सदगुरु। ओम शांति।